ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। 29/9/2020 के बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बाबा हमारा टीचर है और बाबा हमें रोज़ पढ़ाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। उनमें भी 2 जो मुख्य हैं वो है ज्ञान और योग। लेकिन इन दोनों में से भी अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है योग। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई का सारा मदार जो है वो योग पर रहता है। अगर किसी के लिए हम कहेंगे
कि ये फलाना फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, बहुत ज्ञान सुंदर सुनाता है, भाषण बहुत अच्छा करता है, तो मुख से सुनाया हुआ ज्ञान दिखता है कि वो कितना तीखा है। तो ज्ञान को तो नाप सकते हैं, लेकिन योग को कैसे नापेंगे? योग में वो तीखा है वो कैसे पता पड़ता है? क्योंकि बाबा कहते हैं योग तो बच्चे गुप्त है, और योग गुप्त होने के कारण पता नहीं पड़ता है कि कितना हमारे अंदर में हमारी मन बुद्धि स्थिर होती है। हाँ, वाइब्रेशंस तो निकलते हैं, लेकिन फिर भी आम लोगों को या सर्वसाधारण इतना पता नहीं पड़ता है कि कितने योगी हैं। पर ज्ञान तो पब्लिक के आगे जब उनके मुख से शुरू हो जाता है तो पता पड़ता है कि सचमुच ये ज्ञान में बहुत तीखे हैं, तो ज्ञान पता पड़ता है, पर योग दिखाई नहीं देता। लेकिन है तो सारा मदार योग पर। तो आज बाबा योग की ही बात करते हैं कि बच्चे योग सर्वश्रेष्ठ है, और योग में हम जितना तीखे जाएंगे उतना हम विजयी बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान सुनाने से आत्मा पवित्र नहीं बनती, ज्ञान सुनाने से विकर्म विनाश नहीं होते। ज्ञान तो मन बुद्धि को विचार सागर मंथन करने के लिए खुराक मिल जाती है, लेकिन जितना मन बुद्धि बाबा में लगती है तो सर्वशक्तिवान से जो शक्तियाँ मिलती है, जिससे हमारे अंदर में जो विकर्म है, पापकर्म है, वो भस्म हो जाते हैं। आज का प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? इतना सर्वश्रेष्ठ परमात्मा जिसका बनते भी हैं और फिर भी हाथ छोड़ देते हैं, ऐसी कौन सी बात होती है? तो बाबा कहते हैं कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते, कारण क्या होता है? तो बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते। तो कितनी वंडरफुल बात है। इसका मतलब गहराई से अंदर से हमने उस परमात्मा पिता को, कि जो मेरा सच्चा पिता है, उसको हमने अच्छी तरह से जाना नहीं, पहचाना नहीं, और बुद्धि उतनी निश्चय बुद्धि नहीं हुई है। कहीं ना कहीं बुद्धि इस सांसारिक किसी न किसी बातों में अटक जाती है, तब संशय बुद्धि हो जाती है। तो बाबा कहते फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, तो पद भ्रष्ट हो जाता है। दूसरी बात है, क्रिमिनल आय होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। हमारी आंखें बड़ी धोखा देती हैं, आंखें विकारी बन जाती, क्रिमिनल बन जाती, तो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती जाती है तो पढ़ाई छूट जाती। कभी अवस्था बहुत ऊंची, कभी अवस्था एकदम नीचे गिर जाती है, तो फिर मन के अंदर में अनेक बातें आने लगती है और कमज़ोरी आने लगती है, मन कमज़ोर होने लगता है। तब ऐसे समय पर बाबा के प्रति भी निश्चय धीरे धीरे टूटने लगता है, तो पढ़ाई फिर छूट जाती। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये ब्रह्मा साकार में है, ब्रह्मा के तन में आकर के शिव बाबा सुनाते हैं। तो बाबा कहते कि जैसे तुम बच्चे हो, वैसे ये ब्रह्मा भी मेरा बच्चा, और वो भी सुनता है, वो भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो ज़रूर चाहिए ना। इसीलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है। बाबा कहते हैं कर्म क्षेत्र है जहाँ कर्म करना होता है, वह है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहाँ ये खेल नहीं होता।
बत्तियाँ आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती है, यहाँ आती है पार्ट बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स है उनको एक्ट शुरू से पहले, उनको बाबा कहते हैं कि एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तो वो एक्टर्स होने के नाते हमें पता पड़ता है। जो भी एक्टर्स होता है उसको पता है कि इस नाटक में आदि से लेकर के अंत तक कैसे पार्ट चलना है। यहाँ कोई साधु संत आदि तो नहीं समझाते, यहाँ ये बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं, पवित्र बनते। तो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ ये हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे, अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो ज़रूर बनना है आत्मा को, चाहे कुछ भी हो जाए वापस जाना है तो पहले पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है, शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सत्युग की दुनिया में, नई दुनिया में आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र होता है, यहाँ नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो ये पुराना शरीर वो छोड़ देती है, फिर नए तत्वों के नए शरीर फिर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है, ये तो हर एक हम जानते हैं कि सचमुच हमारी आत्मा उस बेहद के बाप को याद करते व नहीं करते। ये तो हर एक अपने से पूछो। बाबा कहते एक दूसरे को तो नहीं पूछ सकते हैं और एक दूसरे का जान भी नहीं सकते, लेकिन हर एक अपने आप को पूछो कि हम कितना याद करते हैं। पढ़ाई का सारा मदार बाबा कहते योग पर है। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए कि यह चक्र कैसे फिरता है, परंतु मुख्य है याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है, याद कोई देखने में थोड़ी आती है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं व कम, हाँ ज्ञान के लिए बता सकेंगे ये ज्ञान में बहुत तीखे। याद का तो कुछ देखने में ही नहीं आता, ज्ञान मुख से बोला जाता है तो पता पड़ता है। याद तो है अजपाजप, जाप अक्षर तो भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम, नाम को जपते रहना। अब यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है, तो यहाँ तो नाम जपने की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुँचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे, ड्रामा से मुक्त तो कोई हो ही नहीं सकता। शिव बाबा कहते मैं भी ड्रामा से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। तो पवित्र बनना है और अपने घर चलना है। तो बाबा कहते मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त, शांति धाम जाए फिर सुखधाम में आएंगे। मुक्ति मना किस चीज़ की मुक्ति? तो जो जीवन में जो दुख है, अशांति है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। पवित्र जो बनते हैं वो सुख भोगते हैं, लेकिन जीवन में पवित्रता अगर नहीं है तो सुख की दुनिया में हम जा नहीं सकते, वो सुख भोग नहीं सकते। अपवित्र मनुष्य उनकी खिदमत करते, मदद करते, सेवा करते। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं, नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। अवस्थाएं तो बदलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, कभी बहुत ऊंचे चढ़ जाते, कभी एकदम नीचे गिर जाते। ग्रहचारी तो सबको लगती है। भल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते, फिर कहते माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। तो बाबा क्या कहते हैं, आगे पिताओं का था, केवल पुरुष लोग ही सब कुछ छोड़ करके चले जाते थे, अभी माताओं का भी सिस्टम आ गया। तो अभी पहले पहले कलश माताओं का मिलता है, इसलिए बाबा ने भी कलश जो दिया वो
माताओं के सिर पर दिया। माताएं मेजॉरिटी में है, कुमारियाँ राखी बांधती है पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है, वो लोग राखी बांधते हैं परंतु पवित्र तो बनते ही नहीं हैं। और यहाँ बाबा हम बच्चों को कहते राखी की बात नहीं है, लेकिन जीवन में पवित्रता को लाने की बात है। तो बाबा कहते वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाला है ही नहीं, कोई पावन बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ज्ञान चाहिए और ज्ञान तो किसी को है ही नहीं है। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझते हो या प्रतिज्ञा करते हो। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, उनके हाथ में कड़ा पहनते हैं वो लोग, ये कंगन ये पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं, क्योंकि उनको भी पता नहीं, केवल एक निशानी है, उन्होंने पहन लिया। लेकिन पहनने का मतलब है जीवन में धारण करने की बात है। पतित को पावन बनाने वाला, सर्व का सद्गति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आँखों से देखने में आती है, वो क्या पावन बनाएगी। बाप जो सद्गति दाता हैं, उनको इन आँखों से देखा नहीं जाता। बाबा कहते पावन बनाने वाला केवल परमात्मा है और वही सद्गति का दाता है, वही पावन बनाता है, लेकिन वो नहीं दिखाई देता है। और पानी की गंगा तो दिखाई देती है। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है। कहते भी हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है? कहेंगे नहीं। और सब चीज़ें जिसका नाम है वो देखने में ज़रूर आती है। आत्मा का भी नाम तो है ना। कहते भी ये भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह आत्मा देखने में नहीं आती। परमात्मा को भी याद करते हैं, परंतु देखने में कुछ नहीं आएगा। परमात्मा भी देखने में नहीं आता, न आत्मा दिखाई देती न परमात्मा दिखाई देता। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आँखों से। आत्मा परमात्मा को नहीं देख सकते, लेकिन लक्ष्मी नारायण को तो इन आँखों से देख सकते। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वो कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना, क्योंकि परमात्मा कोई शिवलिंग इतना बड़ा तो है ही नहीं है, वो तो केवल ज्योति बिंदु है। देखते हुए भी जानते नहीं हैं परमात्मा क्या है, ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है आत्मा भी। न आत्मा को और न ही परमात्मा को देखा जा सकता है, क्योंकि आत्मा भी बिंदी है और परमात्मा भी बिंदी है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इसमें। किस में आया है? ब्रह्मा के तन में आया है। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते मैं इनके रथ पर विराजमान होता हूँ, इसलिए बाप दादा कहते। ब्रह्मा के आत्मा अपनी आत्मा उसके तन में तो है ही है, लेकिन शिव बाबा भी आकर के भ्रुकुटी के बीच में विराजमान होते तो दो आत्माएं होंगी, एक परम आत्मा और दूसरी आत्मा। तो बाबा कहते मैं इनमें विराजमान होता हूँ, इसलिए बाप दादा कहते। अब दादा को तो इन आँखों से देखते हो, पर बाप को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? मुख तो चाहिए, प्रेरणा से तो कोई काम नहीं हो सकता। भगवान आते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो ज़रूर यहाँ आता होगा ना, नहीं तो क्यों मनाएंगे शिव जयंती? तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे। अभी वर्तमान समय परमात्मा शिव इस धरती पर आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं
बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो बाबा कहते औरों को भी देना है। फिर ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह कर के गए। आगे तुम भी नहीं जानते थे, हमें भी पता नहीं था। अभी तुम कहेंगे हाँ हम अभी जानते हैं, तो अभी हम क्या बन गए? आस्तिक बन गए। इसके पहले नहीं जानते थे तो नास्तिक थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये भी अभी तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। हम भी, सारी दुनिया भी नास्तिक थी। अब बाबा ने आकर के हमको आस्तिक बनाया। अब बाप ने समझाया तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया है, उसने हमको आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, पहले नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण था। अभी तुम समझते हो वो कृष्ण नहीं था, वो साकार ही नहीं था, तो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता। कृष्ण का तो चित्र है, देखा तो जाता ही आँखों से। शिव को देख नहीं सकते। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। वही फीचर्स फिर हो न सके, वो तो सतयुग में ही होगा ना कृष्ण के रूप में। फिर कभी भी किसी भी जन्म में उसी रूप में नहीं आ सकता। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। कृष्ण भी कब कैसे आया ये भी कोई नहीं जानते। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? क्योंकि कृष्ण का जन्म सतयुग में है और दिखाया गया है कि कंस के जेल में कृष्ण का जन्म हुआ, तो ये कैसे संभव है? ये हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है और सतयुग में असुर तो होते ही नहीं हैं। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी ये भूल गए। कभी दैवी दुनिया थी यहाँ पर, लेकिन भूल चुके हैं। ईश्वरी दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार के, फिर वहाँ होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात ही नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है। सत्युग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग, क्योंकि वहाँ पर हर मनुष्य की आत्मा उत्तम से उत्तम पुरुष बनती है। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है। इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाबा कहते ये आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया है। ये सारी दुनिया कैसी है? आसुरी है, भ्रष्टाचारी है, सारे भ्रष्ट कर्म हो रहे हैं। सत्युग में ऐसा कोई वातावरण ही नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। उनके चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के। बरोबर ये श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजा होकर गए हैं, जो पूजे जाते हैं, पूज्य पवित्र थे, जो ही फिर पुजारी बने।
बाबा ये राज बताते, जो पूज्य थे, जो पवित्र थे, वही फिर अपवित्र बन जाते, पुजारी बन जाते। पुजारी भक्ति मार्ग को और पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं ये भी तुम जानते हो और न जाने कोई। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो न सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। केवल दो ही पूज्य हैं, एक है देवताएं जो पुरुषोत्तम बन चुके, और बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव बाबा। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं, इसलिए सभी धर्मों में उस निराकार को याद किया है, सभी मानते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलिडे भी नहीं करते। पहले होता था शिव जयंती की, शिवरात्रि की हॉलिडे भी नहीं देते थे, आजकल देते हैं। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलिडे होती नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते वो तो अपने घर में काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, सत्युग में ऐसी बातें तो होती नहीं है, वहाँ ये वातावरण ही नहीं है। सत्युग है ही नई दुनिया, एकदम प्योर दुनिया है। वहाँ एक ही धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत है। वहाँ ये पता ही नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा, ये भी पता नहीं वहाँ पर, बस केवल सूर्यवंशी ही होते। यहाँ तुम सब जानते हो ये पास्ट हो गया। अभी हमको पता है कि सूर्यवंशी के बाद आ गया चंद्रवंशी, उसके बाद वैश्यवंशी, उसके बाद क्षुद्रवंशी। अब हम जानते हैं और अभी हम ब्राह्मण बन गए। सत्युग में तुम होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे? कुछ पास्ट हुआ ही नहीं है, अभी तो शुरुआत ही है, तो किसको याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सद्गति करने, सभी आत्माओं को ज़रूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते सब मिट्टी में मिल जाना है। ये नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, ये पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती है। ये इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान, सतो रजो तमो होते ही है। वो लोग तो कह देते हैं सब ईश्वर के ही रूप है। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं। खेलपाल करने के लिए सारे रूप बनाए, हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेलपाल करने वाले को जानते। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। ये सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सत्युग में फिर सत्युग का पार्ट चलेगा, वहाँ ये बातें नहीं होगी।
यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी स्वदर्शन चक्र दिया जाता है। बाबा कहते ये है ही यहाँ के मन सत्युग के हैं, उनको कोई ज़रूरी नहीं है। मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं है। मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सत्युग में मोर आदि भी दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं। मोर को थोड़ी दुख देंगे, न मोर को दुख देंगे और न ही जानवर से, पशु पंछियों से निर्मित कोई भी चीज़ को देवी देवताएं तो इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, और देवी देवता कोई भी गिरी हुई चीज़ को तो लेते ही नहीं हैं, तो वो भी संभव नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते, नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहाँ सब खूबसूरत चीज़ें होती है, गंदी कोई चीज़ का नाम निशान नहीं होता। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। दुनिया तो बहुत छोटी सी है, यहाँ तो घृणा आती है ना। वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता। सत्य कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो, बरसात के कारण मकान गिरते रहते, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी, सब दबकर मर जाएंगे। सत्युग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी आएंगे। सत्युग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाबा कहते, हार्ट फेल नहीं होना। पुरुषार्थ की बात है, पुरुषार्थ हम कैसा करते हैं उसके ऊपर है। कई सोचते कि हम नंबर 1 में जाएंगे, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं होगा तो नंबर 1 में नहीं आ सकते। उसके बाद लगता है कि अरे हम तो नंबर 1 में आने वाले। तो बाबा इसीलिए कहते हैं हार्ट फेल मत हो जाओ। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर कराते। बाबा पुरुषार्थ तो एक जैसा ही कराते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अपने आप को देखो, खुद को चेक करो कि मुझे क्या बनना है। तो बाबा जो पुरुषार्थ करा रहा है उसमें हमने अपने आप को अगर तीखे पुरुषार्थी बनाया जाए तो फिर हम नंबर 1 में आ सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते कि बच्चे याद की यात्रा में सदैव रहने की आवश्यकता है। याद जितनी होंगी, क्योंकि पढ़ाई जो भी पढ़ते हैं तो याद पर ही सारा डिपेंड करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल माना दिल शिकस्त नहीं होना है। दूसरा पॉइंट है, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसे जिसकी पोजीशन वैसे उसे मान मिलता है। ये सब राज समझ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान है,
श्रीमत से मनमत और जनमत के मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत के मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाबा कहते, बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में ख़यानत है। अब इस ख़यानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। बाबा कहते ख़यानत जो है, अर्थात ये मिलावट जो है, ये कमी जो हमारे अंदर में है, उसको बाबा कहते समाप्त कर लो। और बाबा कहते रूहानियत में रहो, रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। पहले अपने स्वयं के कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो और उनको देखो नहीं। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। बाबा कहते सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं पर भी हमारा आकर्षण चला गया, चाहे देह में हो, साधनों में हो, वस्तुओं में हो, कहीं पर भी आकर्षण चला गया तो हम कभी भी हर्षित नहीं रह सकेंगे, खुश नहीं रह सकेंगे, सुखी नहीं रह सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हर्षित रहने का एक ही है बस उपाय कि अन्य अनेक आकर्षणों से परे होकर के एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा के आकर्षण में आकर्षित हो जाओ। तो योग महत्वपूर्ण है। बाबा हम बच्चों को कहते योग में हमें बिल्कुल भी ढीले नहीं होना है, सदैव योग युक्त रहना है, बाबा की याद में रहना है, मन बुद्धि को परमात्मा पिता में लगाना है। तो जितना योग मजबूत होगा उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। जिगर में तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया
हम पर कुर्बान है, खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जाने,